आप पिछले जन्म में क्या थे? आपका पिछला जन्म किस रूप में था? यह हम लोग बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसी बहुत सारी बातें बताई गई है जिसको समझकर आप अपने पिछले जन्म के बारे में जान सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस संसार में मनुष्य योनि में हमारा जन्म हमारे कर्मों के आधार पर ही हुआ है और हमारा अगला जन्म भी कर्मों के आधार पर ही होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर उसका अगला जन्म होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान 7 में। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मृत्यु को लेकर गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म और मृत्यु जीवन का ऐसा चक्र है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। इसलिए संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और यह अटल सत्य है। कहते हैं कि कुंडली में आपके पिछले जन्म की स्थिति लिखी होती है, यहाँ तक कि आप पिछले जन्म में क्या थे। कुंडली हस्तरेखा या सामुद्रिक विद्या का जानकार व्यक्ति आपके पिछले जन्म की जानकारी के सूत्र बता सकता है। गीता में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। इसमें मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ योनि माना गया है। गरुड़ पुराण में कर्मों के आधार पर जन्म लेने वाले योनि के बारे में बताया गया है, यानी मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा यह पहले से ही निर्धारित है, क्योंकि आप अपने जीवन में जिस तरह का कर्म करेंगे मृत्यु पश्चात उसी के आधार पर आपका अगला जन्म भी होगा। तो चलिए जानते हैं कि पिछले जन्म में हम लोग क्या थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई जातक पैदा होता है तो वह अपनी भुक्त और भोग्य दशाओं के साथ पिछले जन्म के भी कुछ सूत्र लेकर आता है। ऐसा कोई भी जातक नहीं होता है जो अपनी भुक्त दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। ज्योतिष धारणा के अनुसार मनुष्य के वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा अनायास घट रहा है उसे पिछले जन्म का प्रारब्ध या भोग्य अंश माना जाता है। पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में सुख दे रहे हैं या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में उदय हो रहे हैं, यह खुद का जीवन देखकर जाना जा सकता है। हो सकता है इस जन्म में हम जो भी अच्छा या बुरा कार्य कर रहे हैं उसका खामियाजा या फल अगले जन्म में भोगेंगे या पाप के घड़े को तब तक संभाले रहेंगे जब तक कि वह फूटता नहीं है। हो सकता है इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्म अगले जन्म तक पीछा करें। ये 10 संकेत आप पिछले जन्म में क्या थे। नंबर 1, ज्योतिष के अनुसार जातक के लग्न में उच्च या स्वराशि का बुध या चंद्र स्थिति हो तो यह उसके पूर्व जन्म में सद्गुणी व्यापारी होने का सूचक है। लग्नस्थ बुध है तो वणिक पुत्र होकर विविध क्लेशों से ग्रस्त था। नंबर 2, किसी जातक की कुंडली के लग्न स्थान में मंगल उच्च राशि या स्वराशि में स्थित हो तो इसका अर्थ है कि वह पूर्व जन्म में योद्धा था। यदि मंगल षष्ठ, सप्तम या दशम भाव में है तो यह माना जाता है कि जातक पूर्व जन्म में बहुत क्रोधी स्वभाव का था। नंबर 3, यदि जातक की कुंडली में 4 या इससे अधिक ग्रह उच्च राशि के अथवा स्वराशि के हों तो यह माना जाता है कि जातक उत्तम योनि या जीवन भोग कर यहाँ जन्म लिया है। नंबर 4, यदि जातक की कुंडली में 4 या इससे अधिक ग्रह नीच राशि के हों तो ऐसा माना जाता है कि जातक ने पूर्व जन्म में निश्चय ही आत्महत्या की होगी। नंबर 5, यदि जातक की कुंडली में लग्नस्थ गुरु है तो माना जाता है कि जन्म लेने वाला जातक बहुत ज्यादा धार्मिक स्वभाव का था। यदि जातक की कुंडली में कहीं भी उच्च का गुरु होकर लग्न को देख रहा हो तो माना जाता है कि जातक पूर्व जन्म में धर्मात्मा, सद्गुणी एवं विवेकशील साधु अथवा तपस्वी था। गुरु शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या पंचम या नवम भाव में हो तो भी उसे सन्यासी माना जाता है। नंबर 6, यदि कुंडली में सूर्य छठे,
8वें या 12वें भाव में हो अथवा तुला राशि का हो तो माना जाता है कि जातक पूर्वजन्म में भ्रष्ट जीवन जीकर जन्मा है। नंबर 7, यदि जातक की कुंडली में लग्न या सप्तम भाव में शुक्र ग्रह हो तो माना जाता है कि जातक पूर्वजन्म में जीवन के सभी सुखों को भोगने वाला राजा अथवा सेठ था। नंबर 8, यदि जातक की कुंडली में लग्न एकादश, सप्तम या चौथे भाव में शनि हो तो यह माना जाता है कि जातक पूर्वजन्म में पापपूर्ण कार्यों में लिप्त था। नंबर 9, यदि जातक की कुंडली में लग्न या सप्तम भाव में राहु हो तो यह माना जाता है कि जातक की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई होगी। नंबर 10, यदि जातक की कुंडली में 11वें भाव में सूर्य, 5वें में गुरु तथा 12वें में शुक्र है तो माना जाता है कि जातक पूर्वजन्म में धर्मात्मा प्रवृत्ति का तथा लोगों की मदद करने वाला था। इतनी देर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।